तलेगांव वालों की, कार्यकर्ता बहनों भाइयों की, मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निकट सहयोगी, कृषि मंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, और जब भी मध्य प्रदेश का मामला आता है तो अपनी मुट्ठी और ज्यादा खोल के सौगातें देते रहते हैं और केंद्र सरकार से दिलवाते रहते हैं। ऐसे हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी कांग्रेस के कुशासन का जिन्होंने अंत किया और ग्वालियर चंबल संभाग के स्वाभिमान को दांव पर नहीं लगने दिया, बल्कि राजनीतिक कैरियर को भी दांव पे लगा के सरकार जो बेईमानी और भ्रष्टाचार वादाखिलाफी कर रही थी उसको धूल चटा दी। ऐसे हमारे अत्यंत लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, चिंतक, लेखक, विचारक आदरणीय श्रीमान प्रभात झा जी, मेरी सरकार के यशस्वी मंत्री, युवा नेता और वो स्वतंत्र प्रभार वाले भी और मेरे विभाग में मैंने दे दिया आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारी लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती संध्या राय जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक आदरणीय राकेश शुक्ला जी, भिंड के यशस्वी पूर्व सांसद आदरणीय श्रीमान भागीरथ प्रसाद जी, जिले के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय नाथू सिंह गुर्जर जी, और जिन्होंने नरेंद्र सिंह जी ने सही कहा, अरे सरपंच सरपंच नहीं छोड़ता, पंच पंच नहीं छोड़ता। नहीं, जब कमलनाथ के यहाँ जा जाके थक गए विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, 1 रुपया स्वीकृत नहीं किया, ऐसी बेईमान सरकार को गिराने के लिए अपने कैरियर को दांव पे लगा के विधानसभा की सदस्यता को त्याग दिया और जनता की सेवा के लिए प्रस्तुत किए। आदरणीय ओपीएस भदौरिया जी, नीचे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय वरिष्ठ नेतागण, और आज भारतीय जनता पार्टी में इस नए परिवार में शामिल होने के लिए पधारे हुए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं अपने दिल से, हृदय से भारतीय जनता पार्टी के इस विराट परिवार में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है, एक परिवार है। ये दोनों बाहें फैला के आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, और इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ कि आपने जिस विश्वास से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, जान भले ही चली जाए उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे, कभी खंडित नहीं होने देंगे। लेकिन फैसला बहुत अच्छा है, सामयिक है, और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी बड़े दूरदर्शी है। उन्होंने आगे कुशासन को भी देख लिया, वादा किया था, वचन दिए थे विकास के, जनता के कल्याण के, कर्जा माफी के, बेरोजगारी भत्ते के, एक नहीं सैकड़ों वचन, लेकिन वचन निभाने को तैयार नहीं हुई कमलनाथ। चेताया, मनाया, क्या मान जाओ, जनता से जो वादे किए वो वादे पूरे करो, लेकिन धन्य रे कमलनाथ और दिल्ली की जोड़ी, उन्हें कहा क्या कर लोगे, नहीं कर रहे पूरे,
तो इनने कहा सड़क पर उतर जाएंगे, बोले उतर जाओ। उन्होंने सोचा वैसे ही कह रहा होंगे, लेकिन गलत जगह उलझ गए। इन्हें परमानेंट ही सड़क पर ला दिया। और कांग्रेस को सही अर्थों में पहचानने का काम किया ज्योतिरादित्य जी ने। कांग्रेस की दुर्गति होना तय है, कोई रोक नहीं सकता। यह केवल मैं मध्य प्रदेश के लिए नहीं कह रहा, दिल्ली में कांग्रेस में क्या हो रहा है। कांग्रेस के 25 नेताओं ने मांग की चिट्ठी लिख के, ऑन रिकॉर्ड चिट्ठी लिख के मांग की। मैडम सोनिया गांधी जी, कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए। सच के लिए उन्हें भी आवाज उठाई, सच के लिए उन्हें भी आवाज उठाई, लेकिन ये कांग्रेस है जिसमें सच बोलने वालों को कुचल दिया जाता है, जबी दोज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए। कौन सी गलती कर दी, कौन सा माफ कर दिया? गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, उनने मांगी कि हमें अध्यक्ष चाहिए, लेकिन युवराज को यह बात रास नहीं आई। उन्हें आरोप लगा दिया कि ये जो मांग कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, भाजपा से मिले हुए हैं। जो सच की बात करे, सच बात करे, कांग्रेस को सही दिशा में लाने की कोशिश करे, वो कांग्रेस के लिए गद्दार है। और जो तरुआ चाटे एक परिवार के लिए, वो कांग्रेस के लिए वफादार है, धनी है री कांग्रेस। आज शिवराज सिंह चौहान नहीं कह रहा, आरोप लगाया राहुल गांधी ने, क्योंकि कैसे सहन करें हमारे खिलाफ, हमारे परिवार में दूसरा अध्यक्ष कैसे हो सकता है। एक बन गए थे दादा सीताराम केसरी। क्या दुर्गति करवाई मैडम सोनिया गांधी ने। उठवा के कार्यालय से बाहर फेंकवा दिया, टोपी निकल गई, धोती खुल गई। याद है किसी को वो दृश्य? सीताराम केसरी फेंकवा दिए। नरसिम्हा राव जी को कांग्रेस पार्टी गई। नरसिम्हा राव जी की मृत्यु पे दिल्ली में अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया इस कांग्रेस पार्टी ने। उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया, क्योंकि वो इस परिवार के सदस्य नहीं थे। आज फिर आरोप लगाया, मैं नहीं कह रहा, कपिल सिब्बल ट्वीट करके कह रहे, गुलाम नबी आजाद पर आरोप लगाया, उन्होंने चुनौती दी है कि अगर ये आरोप सिद्ध हुआ और कांग्रेस की हालत रही तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये कांग्रेस तो सदगति को नहीं, अब दुर्गति को ही प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, 2098 से लेकर एक बार रिकॉर्ड उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष कौन रहे और कांग्रेस में अध्यक्ष कौन रहे। 1998 से 2000 कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे। 2000 और 2001 कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण। 2001 से 2002 कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जना कृष्णमूर्ति जी। 2002 से 2004 कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी। 2004 से 2005 कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी। 2005 से 2009 कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी। 2009 से 2013 कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नितिन गडकरी जी।
2013-14 कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी। 2014 से 17 कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी, और उसके बाद 17 से 19 तक मां की जगह बेटा बन गए कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी, भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह जी। लेकिन चुनाव पूरी तरह हारने के बाद राहुल भैया तुरंत नाव से टूट गए। मैं नहीं जानता, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। त्रिकोण गठबंधन कोई दूसरा नहीं आया, कांग्रेस के अध्यक्ष बन गई फिर श्रीमती सोनिया गांधी जी। अहमद की टोपी मोहम्मद के सिर, मोहम्मद की टोपी अहमद के सिर, और कोई हुआ ही नहीं है पैदा कांग्रेस में। और आज जब 2-3 दिन पहले कांग्रेस के नेताओं ने चिट्ठी लिखी पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, तो कहते गद्दारी कर रहे हैं। अरे धन्य रे कांग्रेसियों, मैडम सोनिया गांधी, ऐसी कांग्रेस को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती जो सच सुनने वालों को कुचलने का काम करती है। बताओ बच सकती है ऐसी कांग्रेस? ऐसे नहीं, जोर से बताओ बच सकती है क्या? कौन स्वाभिमानी आदमी कांग्रेस पर है? और वही बात की श्रीमान सिंधिया जी ने, उन्होंने कहा कमलनाथ मान जाओ, वादे पूरे करो, वचन निभाओ, प्रदेश को मत लूटो, भ्रष्टाचार मत करो। लेकिन मध्य प्रदेश में भी देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो बारात किसी की निकल रही थी, संबंध किसी का तय हुआ था, शहनाइयां और किसी के लिए बज रही थी, डांस और किसी के लिए होता था, नारे किसी और के लिए बज रहे थे, थोड़ी सा दूल्हा बैठ भी गया, लेकिन खबर पार्टी और किसी के साथ दूल्हा ही बदल दिया। मैडम सोनिया गांधी, ये कांग्रेस, और तब भी मलाल नहीं किया क्योंकि कुर्सी कारी नहीं थी सिंधिया जी को। लेकिन जब जनता से वादे पूरे करने की, किए गए वादे पूरे करने की बात कही, तो सड़क को उतरने की बात कर रहे हैं। बधाई देना चाहता हूं, देखिए कमलनाथ प्रदेश के अध्यक्ष, कमलनाथ मुख्यमंत्री, और हम नेता प्रतिपक्ष कौन है? अरे जोर से बताओ कौन है? और युवाओं का नेता नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ, और बच्चे कुछ छोड़ के अनाथ करके आप लोग आ गए। इनके दिल से स्वागत, हृदय से स्वागत, अभिनंदन आपका। और मैं आपको इसलिए बधाई देना चाहता हूं, ऐसी कांग्रेस जो प्रदेश का सत्यानाश कर रही है। आपने सही कहा, वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया। ओपी का दर्द आपने देखा। मिलने का टाइम नहीं है, जिनने विधायकों ने मुख्यमंत्री को चुना, चलो 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 निकल जाओ, टाइम नहीं है, 24 घंटा 26 नहीं है, चलो 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 चलो। ये विधायक की इज्जत होनी चाहिए। और जब मुझसे मिलने आए ओपी, तो इन्हें सोचा होगा कि 2-4 मिनट बैठेंगे। मैं इनका बैठ रही ओपी, दिल की बात कर ले, क्या क्या चाहिए, अपने क्षेत्र के लिए जनता के हालचाल बताओ। ये फर्क है। प्रदेश में कहीं आपदा आती थी, एक तरफ सिंधिया जी निकलते थे, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के नाते नरेंद्र सिंह जी भी के साथ भी मैं कई बार आया। ओले पाला सूखा हिल्ली चैन नहीं पड़ती थी। तब मुझ पे आरोप लगाते थे वो कांग्रेसी के थे, मुख्यमंत्री तो ओला पर्यटन पे गया है। मैंने कमलनाथ से कहा, जब बाढ़ आई मंदसौर में, भिंड में, कई हस्तों में हम गए थे, श्योपुर हम गए, सिंधिया जी भी गए। मैंने कहा कमलनाथ जी भारी संकट आया, जरा निकल तो जाओ बाहर जनता। बोल नहीं नहीं नहीं, हम तो वल्लभ भवन में अच्छे। अरे मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, एक बार तो निकल जाओ, जनता के बीच में तो जाओ। नहीं, पर्दे में रहने दो, हम वल्लभ भवन से नहीं निकलेंगे, हम तो वहीं रहेंगे, क्योंकि ठेकेदार खेतों में
बाकी प्रदेश से क्या लेने का? तो प्रदेश का दर्द जानते हैं, जनता की तकलीफें जानते हैं। और आज मैडम सोनिया गांधी, राहुल जी हो और चाहे कमलनाथ जो सच को कुचलने का काम कर रहे हैं, इनने दुर्गति की है कांग्रेस की। कांग्रेस की हालत तो ये कर दी इनने, एक दिल के टुकड़े हजार हुआ, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, एक एक खंबा लेके भग रहे, एक कमलनाथ लेके भग रहे, दूसरे दिग्गी राजा, तीसरे अजय सिंह, चौथे सुरेश पचौरी, कौन कहां ये पता नहीं चल रहा। आपने बड़ा अच्छा किया, सही समय पर सही फैसला कांग्रेस को छोड़कर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। और एक बात का और मुझे आश्चर्य भी हुआ और मुझे गर्व भी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेता ने कह दिया हो विधायक साथियों से कि आ जाओ, तो 1 मिनट बिना सोचे आ जाए और हाँ ये तय हो जाए कि जनता के सपनों को साकार करने के लिए, अन्याय को कुचलने के लिए, बेईमान सरकार को बदलने के लिए इस्तीफा दे दो। एक ने एक सवाल नहीं पूछा, 22 के 22 थे एक साथ इस्तीफा सौंप दिया, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। भारत की राजनीति में नहीं हुआ मेरे बहनों। ये वही कर सकते हैं जिनमें हिम्मत होती है, साहस होती है, सत्य के रास्ते पर चलने की, जनता की भलाई करने की। और ऐसी इस पूरी टीम का सिंधिया जी में आपका, ओपीएस का और आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। के लिए कांग्रेस जितनी योजनाएं थी बंद कर दिए, बाकी वादे की बात नहीं कर रहा, बस समय ज्यादा हो जाए। जितनी योजना थी सब बंद कर दी। और तो और किसानों का पैसा दबाए बैठे थे, मैं आया 2900 करोड़ रुपया मैंने निकाले और सीधे किसानों के खाते में फसल बीमा योजना के डाल दिए। ये दबा के बैठे 0% ब्याज पर कर्जा शुरू कर दिया। और मेरे किसान भाइयों, सितंबर के पहले सप्ताह में 4,500 करोड़ रुपया फसल बीमा के और किसानों के खाते में डाल दिया। ये किसानों की सरकार। ओपीएस ने कहा रतनगढ़ मैया का पानी 2300 करोड़ रुपया की योजना है। 2 अक्टूबरा अपने मेहगांव सब लाभान्वित होंगे। और इसलिए ओपीएस अभी तो ये बड़ी सूची है स्वीकृत मांगों की। अभी ने तो थोड़ी डर डर के दी होगी, कहते वो तो कहता था 1 रुपया नहीं है। ये भी पहले तो ज्यादा मिले जगह थोड़ी थी, इनका बताते जाओ। तो बताते बताते अभी लगभग इनके क्षेत्र में अभी इसी समय 203 करोड़ 17 लाख 3 हजार के काम स्वीकृत करके मैंने दे दिए। लेकिन अभी तो ये ट्रेलर है महाराज, ट्रेलर में वही बाकी है। और आज जो कहा है आपने अमाइन को, भाई राकेश जी बैठे, इन्हें भी विकास के बहुत काम किए। जब ये मांगते थे तब भी मैं कसर नहीं छोड़ता। आज आपने अमाइन की तहसील की बात कही है, तहसील की घोषणा हो गई, विधिवत तहसील चालू करवा दी जाएगी, कोई चिंता मत करना। गोरखी में महाविद्यालय भांगे भांगी पड़े, परेशानी क्या, खोल देंगे भाई। परसैया और अंधियारी रात, मुख्यमंत्री तुम्हारे, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंडी की बात आपने कही है, रौन क्षेत्र में उसका भी निर्माण करवाया जाएगा। और हिम्मत करके बात में और मांग करें, मैं रहूंगा बोली मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो काय को बन गया, कौन ने कही दिन बन जा। नरेंद्र सिंह जी का अभिनंदन करता हूं। हिंदो सैनिक स्कूल की सौगात आप दे रहे हैं पूरे चंबल ग्वालियर क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में। ये मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, मैं फोन करता हूं कि नरेंद्र सिंह जी मध्य प्रदेश का मामला है, तो पंडित जी जब प्रसाद बांटते हैं तो थोड़ा सबको पुरोने के थोड़ा थोड़ा देते हैं, थोड़ा थोड़ा देते हैं। लेकिन जब अपना कोई आ जाए तो मुट्ठी बड़ी खुल जाती है। हम मांगते तो मुट्ठी खुल जाती है, चाहे कृषि मंत्रालय की बात हो, चाहे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात हो।
नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कभी कभी नहीं रहने दी, कोई कसर नहीं रहने दी। चंबल एक्सप्रेसवे का मामला कांग्रेस ने दबा के पटक दिया और भिंड तो पहले ही काट दिया। पता नहीं भिंड वालों से कौन सी दुश्मनी है, ये चंबल वाले स्वाभिमानी होते हैं। तो जब भिंड, मुरैना, ग्वालियर का नाम सुनते हैं तो उनका तो चेहरे निकल जाते हैं, भिंड वाले ये याद आ जाते हैं। तो लेकिन चंबल एक्सप्रेस वे से लगा के अगर निर्माण और विकास के काम गिनाऊं तो इतने हैं कि आधी रात हो जाएगी। बहन और भाइयों, सत्ता के स्वर्ण सिंहासन के लिए हमने सरकार नहीं बनाई, हमने सरकार बनाई मध्य प्रदेश के विकास के लिए। मेरी जितनी चाली हो जाए थी सारी बंद कर दी। अभी कोरोना की बात कर रहे थे, जब मैं आया कोरोना फैल चुका। मैं मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीट वल्लभ भवन में गया। अब मैंने पूछा अफसरों से कोरोना की एक बैठक हुई है? बोले अब तक तो नहीं हुई। मैं क्या टेस्टिंग का कोई इंतजाम है? बोले कोई इंतजाम नहीं है। इंदौर में हालत बहुत खराब थी। क्या इंदौर कभी मुख्यमंत्री गए, कोई मीटिंग ली? बोले हाँ गए थे। तो मैं क्या मीटिंग में क्या फैसले हुए? बोले कोरोना की थोड़ी भी थी, वो तो उन्होंने कौन सी थी? आइफा अवार्ड। एक तरफ जैकलीन फर्नांडिस और दूसरी तरफ सलमान खान और बीच में मुख्यमंत्री। अब इसके लिए पैसा और समय था। एक के बाद एक फटाफट मैंने दर्जनों लैब खुलवाई और भिंड वालों, मेगांव वालों, सारी जनता का इलाज निःशुल्क। एक पेशेंट पे अस्पताल में भर्ती करने के बाद प्राइवेट अस्पताल में भी 66,000 रुपए का खर्चा आता है। पूरा खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार वहन कर रही है, हम वहन कर रहे हैं। चाय, नाश्ता, भोजन, जो बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो सकती। दिनों रात 24 घंटे हमने मेहनत की कि पहली चीज कोरोना से निपटना है। लेकिन सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं आज यही निवेदन करना चाहता हूँ, योजनाएं गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, वैसे भी काफी समय हो गया है। मेरे बहन और भाइयों, जिन्हें वादा खिलाफी की, जिन्हें धोखा दिया, जिन्हें जनता को छला, जिन्हें मध्य प्रदेश को लूटा और जिसने हमारे स्वाभिमान को कुचला, उनको किसी भी कीमत पर ग्वालियर चंबल की धरती पर पांव नहीं जमाने देंगे। ये संकल्प सबको लेना। आज मेरे साथ दिल से बताना, ईमानदारी से बताओ जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए और आज हमने संकट के समय, आज पैसा उतना नहीं आ रहा टैक्स के, ये बात सही है, क्योंकि कोरोना में काम धंधे ठप हो गए थे, टैक्स मिलना बंद हो गया। तब भी मैं रोया नहीं। नए काम हमने शुरू किए। बताओ कांग्रेस ने कभी इतने काम किए थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, किए थे क्या? आज फिर विश्वास दिला रहा हूं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रयत्नों के परिसीमा करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। गोवा हो, मेगांव हो, विकास की एक नई इबारत लिख के बताएंगे और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं रखेंगे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है तो चंबल के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, मेगांव के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जनता और कार्यकर्ता एक साथ खड़े हो जाए और ये संकल्प लें कि जिसने हमारा विकास रोका, जिसने हमारे स्वाभिमान को कुचला, जिसने हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, उसको हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो ग्वालियर चंबल के साथ अपमान करने। बताइए, सबक सिखाएंगे? तो आइए आप खड़े होकर हम संकल्प लें। समर्पित आपके कार्यकर्ता ओपीएस भदौरिया को विकास वोटों से जिता के